हेलो एवरीवन। कैसे आप सब बढ़िया। चलो अपन काइनेमेटिक्स के सीरीज को अपलोड कर रहे हैं और आप काइनेमेटिक्स के सीरीज को पढ़ रहे हैं। और अभी तक मोशन अंडर काइनेमेटिक्स पार्ट 1 हो चुका था कंप्लीट। पार्ट 2 में मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर चल रहा था हमारा। 4 वीडियो आ चुकी है, आपने देख भी लिया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और जाके देख लो और प्रिपरेशन को शुरुआत से अंत तक करो सारे, ठीक है। और 4 वीडियोस हो चुके थे जिसमें लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था कि एक पार्टिकल को किसी सम हाइट से ऊपर की तरफ फेंका था, नीचे की तरफ फेंका था और रिलीज कर दिया था। 3 केसेस आए थे। एक बॉल को रिलीज किया गया था, ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया था किसी हाइट से, और दूसरी आई थी कौन सी बताइए। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले थे। एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका गया था, उसमें भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी सब कुछ निकाल लिए थे। यानी कि वेलोसिटी निकाल लिए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए थे, बाकी सारा चीज़ हम निकाल सकते थे। चलो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे अपन आगे की तरफ चलते हैं, ठीक। लास्ट में जहां मैंने खत्म किया था वहीं से एक क्वेश्चन लेता हूं। एक क्वेश्चन है, लेट्स कमेंट ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, हमें क्या करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट पे कमेंट करनी है। 3 केसेस दे रहा हूं, देखो। पहला केस है सबका हाइट सेम है। सबका हाइट क्या है, सेम है, मान लेता हूं, ठीक। सबका हाइट क्या है, सेम है। सेम हाइट से एक बॉल को, जो ए है और ये बी है और ये सी है, सेम बॉल, इसको रिलीज किया गया है। तो यू बराबर कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यहाँ पे एक दूसरा बॉल है जिसको फेंका गया नीचे की तरफ, तो ये कितना है, u मीटर पर सेकेंड, ठीक। और तीसरा है यहाँ से एक बॉल को ऊपर के तरफ फेंका गया, कितने से, इसको रिलीज किया गया, इसको u से नीचे की तरफ फेंका गया, इसको u से मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका गया, मान लेते हैं। तो हमें करनी है टाइम ऑफ फ्लाइट पे कमेंट। हमें क्या करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट पे कमेंट करनी है, ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट में देखो क्या होगा कि ये पार्टिकल यहां से रिलीज किया गया, तो ये यहां से यहां तक ऐसे जाएगा, ये हो गया टी ऑफ ए, ठीक। ये पार्टिकल भी यहां से यहां तक जाएगा, ये क्या हो गया, टी ऑफ बी। और ये पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये क्या हो गया बताओ, टी ऑफ सी। ओके, अच्छा सर, जो पार्टिकल यहां से छोड़ा गया और जो पार्टिकल को यहां से नीचे की तरफ फेंका गया और एक पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ फेंका गया, तो ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर आएगा, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इतना बात तो पक्का क्लियर है कि सर हमारा टाइम में सबसे ज्यादा टाइम जो लगेगा वो सी को लगेगा, यानी कि टी ऑफ सी इज हाईएस्ट। उसके बाद बताओ, अगर टी ऑफ सी को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है तो अब बताओ ए और बी में किसको टाइमिंग ज्यादा लगेगा। कैसे, देखो, ए को लग रहा है या बी को लग रहा है, आप सोच सकते हो आराम से, सोच लिया। देखो देखो, यू को छोड़ा गया है, स्पीड 0 है और धीरे धीरे बढ़ेगी यहां तक पहुंचने, ठीक। इसको छोड़ा नहीं गया, इसको फेंका गया है, तो मतलब इनिशियल स्पीड इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इनिशियल स्पीड ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि इसकी आने की जो रफ्तार होगी वो ज्यादा तेज होगी। इसका मतलब ये जल्दी पहुंचेगा और ये स्लो स्लो पहुंचेगा इसके कंपेयर में। इसका मतलब टी ऑफ ए इससे कम लगेगा लेकिन इनसे ज्यादा लगेगा, और सबसे कम लगेगा टी ऑफ बी। समझ आ गया, सबसे कम लगेगा टी ऑफ बी। आपने ऑब्जर्व किया होगा लास्ट लेक्चर में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों में कर किए हुए हैं। एक रिलीज किया हुआ, एक ऊपर से नीचे आया था और एक को नीचे फेंका था, उसमें तीनों केसेस में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले हुए। वहां से भी अगर ऑब्जर्व करोगे आप तो आपको भी यही दिखेगा। तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगेगा, सी में। क्यों, ये ऊपर जा रहा फिर आ रहा है। दूसरा किसमें लगेगा सर, दूसरा लगेगा टाइम इसमें, ए में। क्यों, इसको नीचे की तरफ छोड़ा गया तो इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ी होगी,
तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें सबसे कम टाइम। क्यों? क्योंकि इसको तेजी में नीचे की तरफ फेंका गया है, तो ये क्या हो जाएंगे, स्पीड में नीचे की तरफ जाएंगे, तो टाइम लगा इसमें। अच्छा, अगर मैं बोलूं कमेंट करो वेलोसिटी पे इन प्रीवियस क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख देते हैं, इन प्रीवियस क्वेश्चन, इन प्रीवियस क्वेश्चन comment on velocity, कमेंट ऑन वेलोसिटी सबका नीचे ही होगा ग्राउंड के पास, कमेंट ऑन स्पीड एट ग्राउंड। जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो स्पीड इसकी कितनी होगी, मान लो ये जब यहां पहुंचा तो इसकी स्पीड कितना है, v ऑफ a। जब ये यहां पहुंचा इसकी स्पीड कितना है, v ऑफ b। जब ये यहां पहुंचा इसकी स्पीड कितना है, v ऑफ c। ठीक, अब बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, चेक करते हैं, बिल्कुल सही, चेक करते हैं। तो ये इसको u से छोड़ा गया है, जब इसको u से छोड़ा गया तो पहले देख लो कि सेम हाइट पे जिसकी स्पीड नीचे की तरफ ज्यादा होगी उसकी स्पीड यहाँ पे ज्यादा होगी। ठीक, अच्छा बताओ इसकी स्पीड यहाँ पे कितना है, ऊपर की तरफ है u, तो जब ये आएगा सेम हाइट पे नीचे की तरफ भी u होगा, होगा नहीं होगा बताओ। ये तो पता है कि जिस टाइम पे बॉल ऊपर जाती है तो जितना हाइट पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ होता है उतने हाइट पे वेलोसिटी आने वक्त नीचे की तरफ होता है और उतना ही अमाउंट का होता है, यानी कि स्पीड इज सेम एट सेम हाइट, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हाइट पे यहाँ पे स्पीड कितना है u, यहाँ पे कितना है u, यहाँ पे कितना है 0, अगर ये 0 से चालू हुआ है तो यहाँ स्पीड कम होगा, ये u से चालू हुआ है यहाँ स्पीड जो होगा ये भी u से चालू हुआ है, ध्यान से देखो तो ये ऊपर गया 0 हुआ फिर आकर के यहाँ पे u हुआ, इसका मतलब ये भी u से चालू हो रहा है, सेम हाइट है, ये भी u से चालू हो रहा है, सेम हाइट है, मतलब दोनों की वेलोसिटी ग्राउंड में बराबर होगा, ग्राउंड में क्या हो जाएगा, बराबर होगा, और इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे स्पीड 0 है। इसको यहाँ तक आने में जो बढ़ोतरी होगी स्पीड में वही स्पीड यहाँ होगी, लेकिन इसके पास कौन सा स्पीड होगा, इसको यहाँ से यहाँ आने में जो स्पीड बढ़ेगी वो वाला प्लस इनिशियल जितना था वो वाला, तो इसकी स्पीड इससे ज्यादा होगी, और इसकी भी u है इसकी भी u है, इसका मतलब इस दोनों की स्पीड सेम होगी। ठीक, तो ये दोनों की स्पीड सेम होगी और इससे बड़ी होगी, तो मैं बोल सकता हूं v ऑफ a सबसे छोटा होगा, मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूं क्योंकि स्पीड चर्चा हो रही है, और उससे बड़ा कौन होगा, v ऑफ b, और ये दोनों की क्या हो जाएगी, बराबर, तो ये v ऑफ c, यानी कि ये रिलेशन है स्पीड का, कहां पे, ग्राउंड पे। समझ आ गया, ये रिलेशन क्या चीज है, स्पीड का कहां पे, ग्राउंड पे। ठीक, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट आती है, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट आती है कि सपोज मान लो एक बैलून है या एरोप्लेन है या कुछ भी हो जो ऊपर जा रहा हो, मान लेते हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा हो, अगर ये ऊपर की तरफ कुछ स्पीड से मान लो जा रहा होता है, ठीक, उसको वहां से अगर किसी पार्टिकल को उससे अलग किया जाए तो उस जिस पार्टिकल को अलग किया जाता है उसके बाद उसकी खुद की वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है, बट एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होती है। आपको क्या बोला मैंने, आपको कुछ समझ नहीं आया, देखो ध्यान से एक क्वेश्चन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन फिर समझ लेंगे क्या ट्रांसफर होता है क्या ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक, एक क्वेश्चन रहता है, एयर बैलून, एयर बैलून is moving upward with acceleration मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, having initial velocity 0 मीटर पर सेकेंड एट ग्राउंड, फाइंड आउट
फाइंड आउट, हमें क्या निकालनी है, तीन चीज। पहला है ना, हमें क्या निकालनी है, फाइंड आउट, फर्स्ट नंबर में निकालनी है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बैलून आफ्टर 2 सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी of the balloon at t equals to 2 seconds. What is the velocity of the balloon at t equals to 2 seconds? मान लो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा मैं मान लेता हूं क्या चीज, डिस्टेंस कवर बाय द बैलून इन 2 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून इन 2 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन ये है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें एक और ले लेता हूं। क्या, पहला क्या निकाल लिया, बैलून की वेलोसिटी कितनी होगी ऊपर की तरफ, और दूसरा डिस्टेंस कितना कवर करेगा 2 सेकंड में, और तीसरा है अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द बैलून एट t equals to 2 seconds, find out the time of flight of the particle. If particle is released from the balloon at t equals to 2 seconds, at t equals to कितना 2 seconds, then find out, क्या निकालनी है बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल, हमें ये निकालनी है टाइम ऑफ फ्लाइट किसकी, पार्टिकल की। देखो देखो, मान लो ये क्या चीज है, यहां से बैलून निकल रहा है, ठीक, बैलून यहां से निकला, और u कितना है, u है हमारा 0 मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं u कितनी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, a कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किधर, अपवर्ड। तो 2 सेकेंड तक ये बैलून कहाँ जाएगा, ऊपर। मान लो 2 सेकेंड तक बैलून यहाँ पहुंच गया, पार्टिकल यहाँ से रिलीज किया गया, ठीक। तो 2 सेकेंड के बाद t इक्वल्स टू कितना लगा है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में बैलून कितना ऊपर गया, वेलोसिटी कितनी हुई, ये निकाल सकते हैं। तो पहला आंसर देखो, हमें निकालनी है 2 सेकेंड में पार्टिकल कितना, बैलून कितना ऊपर गया। तो v इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा बताओ, v इक्वल्स टू u प्लस at। जिस टाइम पे बैलून ऊपर जा रही थी, एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g नेगलेक्ट हो चुका है, बिल्कुल सही, g नेगलेक्ट हो चुका है। बोला गया कि बैलून जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है। u कितना है सर, 0 रिलीज किया गया, तो 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू टाइम 2, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही। कितना आया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो पहला का आंसर कितना आया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बैलून एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, कितनी आई है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। दूसरा आके देखो, दूसरा क्या है, डिस्टेंस कवर बाय द बैलून इन 2 सेकेंड। हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में। तो देखो डिस्टेंस, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, u कितना है 0, और टाइम कितना लगा है सर 2 सेकेंड, प्लस हाफ a कितनी है, a की वैल्यू बताओ, a कितनी है 2 ऊपर की तरफ, इंटू टाइम 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कट गया, वैल्यू कितनी आई, s इक्वल्स टू 4 मीटर। यानी कि बैलून कितना ऊपर जा चुका था, 4 मीटर। तो अगर ये दूरी हाइट पूछेंगे तो हाइट कितनी है, 4 मीटर, इतना ऊपर जा चुका था। अब यहाँ बॉल को रिलीज किया गया, मान लो बॉल इसको बाहर फेंका गया इधर, इस बॉल के पास वेलोसिटी कितना है सर, 4 मीटर पर सेकेंड, किधर, ऊपर की तरफ।
तो ये है 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये बॉल ऊपर जाएगा, फिर घूम के ये ग्राउंड पे आएगा। तो ये टाइम लगा है कितना, ये हम निकालना। ठीक, हमें क्या निकालनी है कि पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर। अब जब ये बैलून से अलग हो चुका है, इसके पास नीचे की तरफ आ गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। एक्सेलरेशन नीचे कितना 10 और यू कितना 4 मीटर पर सेकेंड किधर, ऊपर। अब निकालो टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकाल लें, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए तीसरा नंबर है ये, इसमें हम क्या लगाते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, क्या लगाते हैं, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे लगाते हैं। एस का जगह में कितना है, किधर जाना है इसको, नीचे, कितना 4 मीटर, नीचे तो नेगेटिव तो -4 इक्वल्स टू यू कितना है सर, यू तो +4 है, ऊपर की तरफ है, तो ये आया 4 इंटू टी प्लस हाफ ए कितना सर, नीचे की तरफ है, कितना 10 ना जी के बराबर। अब जब पार्टिकल से अलग हो चुका है तो कितना हो चुका है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किधर डाउनवर्ड, इसलिए लिखा -10 इंटू कितना टी स्क्वायर। ये 2 5 जब कट गया तो वैल्यू कितनी आई, -4 इक्वल्स टू 4t माइनस 5t स्क्वायर। इसको इधर लेके जाओ तो पता पड़ेगा क्या, 5t स्क्वायर, यहाँ देखो 5t स्क्वायर, इधर में प्लस हो गया, और -4t -4 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया और t की 2 वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, चलो t का वैल्यू देखो क्या हो गया, -b प्लस माइनस अंडर रूट और बी स्क्वायर -4ac बाई में 2a, ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ बताएगा तो माइनस बी के जगह में क्या लिखा जाएगा, -4, तो ये हो गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 -4 ए का वैल्यू 5 इंटू सी का वैल्यू कितना -4 और बाय में कितना 2 इंटू ए का वैल्यू 5। ठीक, देखो तो माइनस माइनस प्लस, तो t की वैल्यू जो आई ये कितना आया +4, तो 4 और ये प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखो कितना है 5 या 4 4 जा 16 और ये भी 16 है, तो 4 बाहर कर देते हैं, तो 4 को मैंने क्या कर दिया बाहर, 4 को क्या कर दिया बाहर, अंडर रूट कितना बचा यहाँ पे, तो माइनस में प्लस हो चुका है, तो 4 बाहर हो चुका है, यहाँ क्या बचा 1 5 5 प्लस 1 तो 6 अंडर रूट 6 और बाय में कितना बचा 5 2 जा 10। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर ये माइनस ले लिया तो मेरी आंसर तो गलत हो जाएगी, क्यों नेगेटिव आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा t इज इक्वल्स टू, ध्यान से कितना आएगा 4 प्लस 4 रूट 6 बाय में 10 सेकेंड। इतने टाइम के बाद बॉल कहां पहुंच जाएगा, ग्राउंड में। कहां पहुंच जाएगा, ग्राउंड में। हमने इक्वेशंस, ये चीज हम काफी पहले कर चुके थे। इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये चीज सीखा कि जिस एक्सेलरेटेड पार्टिकल से या एक्सेलरेटेड ट्रेन से किसी बॉडी को अलग किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ट्रांसफर होती है, बट एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होती है। इसका एक्सेलरेशन कितना था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में, बट जिस टाइम पे यहां से पार्टिकल अलग हुआ तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया g के बराबर, बट इसकी वेलोसिटी साथ में लेके गया। आया समझ में, है ना। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन अ पार्टिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम अ मूविंग पार्टिकल देन वेलोसिटी इज ट्रांसफर्ड बट एक्सेलरेशन कैन नॉट। एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है बट वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है, ये अपन कह सकते हैं। हो गया नोट, आप नोट कर लिए, प्रॉपर वे में नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। हो गया, चलो ठीक है। अब जो पॉइंट मैंने अभी समझाया उसको मैं पॉइंट में इसको लिखता हूं, देखो ध्यान से, उसको पॉइंट बना करके लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं अपन, समझने की कोशिश करते हैं, है ना। इधर समझ, मैंने क्या बोला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज, इसमें नोट करके लिखेंगे, नोट
फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is released from a moving object, when an object is released from a moving object, then velocity, क्या बोल सकते हैं बताओ, then velocity is transferred to the object, but वेलोसिटी ट्रांसफर होगा ऑब्जेक्ट में, बट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नॉट ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है, बट क्या ट्रांसफर हो जाता है, वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाता है। जैसे सपोज मान लो, एक एग्जांपल देता हूं अपने मन से समझने के लिए। देखो, मान लो फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बॉल, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बॉल when ball is released, when ball is released from a moving train having velocity, कुछ मान लेता हूं, having velocity कितना 30 मीटर पर सेकेंड, having velocity 30 मीटर पर सेकेंड with acceleration 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे मैं कुछ भी ले लेता हूँ, है ना। देखो इधर, अगर मान लो ये ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन है, कहाँ जा रही है, आगे आगे जाएगी ट्रेन, कहाँ जाएगी, पीछे थोड़ी जाएगी, कितने जाएगी, आगे। कितने जा रही है, 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और एक्सेलरेशन भी है कितना, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो यहां से किसी बॉल को क्या कर दिया रहा है, रिलीज किया जा रहा है, बॉल को फेंका जा रहा है खिड़की से। ये 2D है, तो ये ऐसा फेंका गया ना, खिड़की से बाहर की तरफ, खिड़की से बाहर की तरफ रिलीज किया गया। तो यहाँ पे एक बॉल रिलीज किया गया, क्या किया गया, बॉल को रिलीज किया गया। तो यहाँ से एक बॉल रिलीज किया गया, ये बॉल है, क्रिकेट बॉल, ठीक है। इसके पास क्या होगा, इसके पास एक्चुअल में आगे की तरफ क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। और क्या हो जाएगा, ये वाली क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन, ये वाली नहीं, कौन सी, जी वाली, कितना, जी इसको कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन अब किसकी आ चुकी है, ग्रेविटी वाली, और बॉडी वेलोसिटी किसकी आ चुकी है, ट्रेन वाली। बॉडी आई, क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी आई है ट्रेन वाली, ठीक, एक्सेलरेशन आई है ग्रेविटी वाली। लेकिन जब ये अंदर था तो क्या था, वेलोसिटी थी ट्रेन वाली, एक्सेलरेशन भी थी ट्रेन वाली। समझ आया। यानी कि जिस टाइम पे ये बॉडी पे सवार होता है, ऑब्जेक्ट पे सवार होता है, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन उसी बॉडी के बराबर होती है। बट जब ये रिलीज होता है तो वेलोसिटी साथ में लेके आता है गिफ्ट के रूप में, बट एक्सेलरेशन साथ में लेके नहीं आता है। तो इसको एक आम भाषा में अपन ये बोल सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेपरेट होता है तो साथ में वेलोसिटी लाता है, बट एक्सेलरेशन साथ में नहीं ला सकता है ना। इसको मैं ऐसे अपनी भाषा में यहाँ पे लिख सकता हूं, क्या बताओ, जब ऑब्जेक्ट अलग होता है तो वेलोसिटी साथ
लेके जाता है, लेके जाता है ना। बट एक्सेलरेशन साथ नहीं ले जा पाता है ना। एट द टाइम ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी इज ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट बट एक्सेलरेशन कैन नॉट ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट। समझ आ गया ये? क्लियर है? पॉज करके नोट कर लो इसको, प्रॉपर वे में नोट कीजिए। हो गया पॉज? नोट कर लिए? चलो इसको है ना थोड़ा सा और अपन क्या कर सकते हैं कि अब मैं समराइज कर देता हूं कि अपन मोशन अंडर ग्रेविटी में कर कर क्या क्या पढ़े और क्या क्या कर सकते थे। ये इतना ही होता है। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? ग्राफ को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। और ग्राफ पढ़ने के बाद अपन पहुंच जाएंगे कहां पे? बताओ, रिलेटिव में। और रिलेटिव पढ़ने के बाद अपन क्या पढ़ेंगे? 2D मोशन, फिर काइनेमेटिक्स एंड हो जाएगा। ठीक, पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिए? अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि समराइज करते हैं कि हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या क्या पढ़ा, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या क्या पढ़ा है और अपन को क्या क्या आता है। अभी तुरंत ध्यान में ये आ जाएगा, है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी समरी। ठीक, ये देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, मोशन अंडर ग्रेविटी में अपन को जो पढ़ना था, ठीक, पहले तो ये पढ़ना था कि सारे इक्वेशंस अपने को पता है। कौन कौन सा? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। तो यहाँ पे g लगता था, a की जगह में वो लगवा दे। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पहले से हम पढ़ रखे हैं। और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये। और फिर एस एन एफ कितना होता था? u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ये हम पहले से पढ़ के रखे, मोशन अंडर ग्रेविटी में नहीं पढ़ा, बट इसका यूजेस था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो पहला लाइन पढ़े कि सर किसी पार्टिकल को एक मतलब ग्राउंड से ऊपर की तरफ u मीटर पर सेकंड से फेंका गया, u मीटर पर सेकंड से फेंका गया, ये बॉल गया वापिस आया। बिल्कुल सही। तो इसमें चीज पढ़े क्या? पहला नंबर ये, इसमें पढ़े टाइम ऑफ लाइट, ये आया 2u/g। ठीक, और दूसरा पढ़े इसमें क्या पढ़े बताओ? मैक्सिमम हाइट h मैक्स कितना होता था? u²/2g, u²/2। ये दो चीज यहाँ पढ़े थे, मैक्सिमम हाइट। अब इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए हैं कि आधे हाइट पे कितना वेलोसिटी हो जाएगा, आधे वेलोसिटी पे कितना हाइट पहुंच जाएगा, है ना। ये सब चीज अपन प्रैक्टिस की है, बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन मेन थ्योरी तो ये था कि u मीटर पर सेकंड से बॉल को अगर फेंका गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा और h कितना होगा। और इसमें भी अपन ये भी पढ़ लिए क्या चीज, है ना, सेम हाइट पे जाते और आते वक्त स्पीड सेम होगी। ऐसा पढ़े थे क्या? सेम हाइट पर आते जाते स्पीड सेम होगी, ये पढ़े थे। आते जाते स्पीड क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ये पहला कॉन्सेप्ट था। ये क्या था? पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट अपन क्या पढ़े थे? देखो इधर, दूसरा नंबर क्या पढ़े थे कि सर अगर ये हाइट का ग्राउंड है, ठीक, यहां से किसी बॉल को फेंका गया, रिलीज किया गया u=0 से, तो यहां से धीरे धीरे ये यहां पहुंचा, ये वाला पढ़े। इसमें हमें क्या निकालना था? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना था? निकालना क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट। याद है क्या निकालना था? टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर तुम्हें याद होगा तो u/g आया करता था। कितना आया करता था? u/g। और h तो पता ही है, और वेलोसिटी निकाल दे फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट द ग्राउंड, ये सब कुछ इसमें निकाले थे। अब इसका तीसरा अगर पॉइंट बात करें तो हमने ये पढ़ा
ये अगर हाइट h हाइट है, ये ग्राउंड है, यहाँ से ये h हाइट मैक्सिमम है, और यहाँ से बॉल को किधर फेंका गया, ऊपर, u मीटर पर सेकेंड से, ये घूम के ऐसे आया था, याद है, घूम के ये इस तरीके से आएगा। और चौथा पढ़े अपन कौन सा, कि अगर कोई h हाइट से किसी बॉल को नीचे की तरफ u मीटर पर सेकेंड से फेंका जाए, ये घूम के वापस ग्राउंड में आए। इसमें भी टाइम निकाले थे, इसमें भी टाइम निकाले थे, ठीक है, वेलोसिटी एट ग्राउंड भी निकाले थे, टाइम भी निकाले थे, बहुत सारी चीजें अपन कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस की है, ठीक। अब वो सब याद आ रहा है ना। उसके बाद हमने बोला कि हमने क्या पढ़ा था, कि अगर दो पार्टिकल को, मूविंग पार्टिकल को सेपरेट करते हैं तो वेलोसिटी ट्रांसफर होती है, बट एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है ना। इसमें क्या बोले बताओ, अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट सेपरेट होती है, तो वेलोसिटी लेके जाती है, बट एक्सेलरेशन लेके जा नहीं पाती है। तो वेलोसिटी साथ में ले जाती है, बट एक्सेलरेशन साथ में क्या बोला, नहीं ले जाती। ये अपन आज के टॉपिक में पढ़ा, ठीक। आई थिंक आपको मोशन द ग्रेविटी के पार्ट वाले समझ में आए थे। ये तो मैंने समराइज किया है, इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है, इसमें पढ़े वेलोसिटी, टाइम, बहुत सारा चीज, पता नहीं क्या क्या निकाल दिए है ना। सारे लेक्चर आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करके, ये 1 2 3 4 5 5 पार्ट हैं, टोटल 5 पार्ट को देखेंगे तो आपको फील आ जाएगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी कैसे पढ़ना और क्वेश्चन कैसे करना। ट्रस्ट में कोई गड़बड़ नहीं होगी, बट शर्त इतना सा है कि आप पूरी वीडियो अच्छे से देखेंगे और प्रॉपर वे में नोट्स बनाएंगे, फिर जाके क्वेश्चन करने जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया, ये क्लियर है ना। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, आपको समरी देख के पता पड़ गया होगा कि हम इस तरीके से मोशन द ग्रेविटी को अपन एंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो किस पे आएगी, ग्राफ। थोड़ा दिन क्या पढ़ेंगे, थोड़ा दिन क्या मतलब 2 3 4 लेक्चर आएगा ग्राफ का, ग्राफ आएगी। उसके बाद नेक्स्ट में कौन सा आएगा, ग्राफ के जस्ट आगे वाला रिलेटिव, कौन सा आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन, और उसके रिलेटिव मोशन खत्म करते ही 2D प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म करते ही काइनेमेटिक्स हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में सारे फैला दें, फिजिक्स पढ़ने इस चैनल में चलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोश और जुनून बनाए रखें, पढ़ाई में लगे रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।